आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान मंदिर है यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन मन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन मन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं। शीश दिए हरि मिलते हैं लूटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति। राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम में आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई जोहरिया के कोई जोहरिया के मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं। पत्थर से हरि प्रगटे हैं प्रकटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। भव भेष जर भूनाथ जस, सुनहि जे नर अरुणा। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसन जी जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसौ हिय तास। राम बसौ हिय तासु। राम बिलो के लोग सब, चित्त लिखे से देख। चितैसिय कृपया तन, जानि विकल विशेष। देखी विपुल विकल बेदेही, निमिष बिहाल कलप समतेही। त्रिशत बार विन जो दुनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछिताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल केल की प्रीत बिसेखी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठा ही धनु लीना। दम केहु दाम निजम जब लय हूँ, पुनि नव धन मंडल समभय हूँ। लीत चढ़ावत खेजत गाढ़े, कहु न लखा देख सब ठाड़े। तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शत अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तज मार्ग चले। चिक्र ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चाप जहा, सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़ सकल समाज, चढ़ा सुप्रथम मोह बस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सीता जी के वर्ण के लिए महाराज जनक ने धनुष यज्ञ करवाया है। और ये धनुष यज्ञ करवाने हेतु केवल मात्र यही एक मुख्य रूप से है कि जो गुण माँ भगवती सीता में है, उन्हीं के ही समतुल्य उसका वर हो। तो इसीलिए ही ये जो धनुष है, जो भगवान शंकर जी के मंदिर में रखा हुआ है, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का है, इसको सहज रूप से जहाँ 10,000 राजा नहीं उठा सके, वहाँ सीता जी सहज रूप से उसको उठा लेती हैं और उस स्थान को पवित्र करने के उपरांत फिर पुनः उसको वहीं पर सुसज्जित कर देती हैं। इसलिए महाराज जनक ने ये यज्ञ की आह्वान किया है और उसमें यही कहा कि इसी प्रकार से गुणवान बलशाली वर का मैं अपनी पुत्री के लिए यहाँ पर आयोजन कर रहा हूँ। तो उसी के अनुरूप सभी जानते हैं कि जब कोई 10,000 इकट्ठे होकर के भी नहीं उठा सके तो जनक जी महाराज को बड़ा संताप हुआ। ये भी कहते कि वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित भी हुए कि रघुकुल के श्रोमणी राघवेंद्र सरकार करुणा निधान, उनकी उपस्थिति में आपके ये वचन कहना अशोभनीय है। यदि अगर मुझे प्रभु आज्ञा दें तो मैं इस पृथ्वी को कमल की नाल की भांति और इस पृथ्वी के दिक्पाल दिग्गज इनके दांतों को तोड़ करके धरा को उलट पुलट कर दूं। और यदि जो अगर प्रभु मुझे एक इशारा कर दें तो जहां से तहां से सभी की परिस्थितियों को मैं विपरीत कर दूं। तो भगवान ने जब लक्ष्मण जी महाराज को देखा
इनको इशारा किया तो शांत हो गए लक्ष्मण जी महाराज। फिर विश्वामित्र जी महाराज ने आदेश दे दिया, उठो राव भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। वहां पर लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के सीता जी बड़ी आनंदित हुई, हर्षित हुई। सभी के सभी राज समाज, सभी के अयोध्या के नर नारी सभी भगवान को, अपने इष्ट को मना रहे हैं। कोई आशुतोष अवडरदानी को मना रहा है, कोई प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि मंगल के दाता गणेश जी महाराज को मना रहा है कि अब भगवान उठे हैं और भगवान ऐसा कुछ बन जाए कि वो सीता जी का वही वर्ण करें और ये जो धनुष है ये इतना हल्का हो जाए। सभी के सभी, कोई वात्सल्य को लेकर के, कोई माधुर्य को लेकर के, कोई श्रृंगार को लेकर के सभी के सभी अपने इष्ट को मना रहे हैं। लेकिन भगवान की परम सत्ता के सामने तो सारे बल जीरो हो, शून्य के समान है और भगवान आज उठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा है, लखन लखहु रघुवंश मणि, ताकौ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि राघवेंद्र सरकार भगवान शंकर जी के धनुष की ओर देख रहे हैं तो वे शरीर से पुलकायमान हो गए। ब्रह्मांड को चरणों से सारा ब्रह्मांड, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु उठे हैं, उठ करके इस धनुष को उठा रहे हैं तो सारा का सारा जो पृथ्वी का सामंजस्य है वो उथल पुथल हो जाएगा। सभी प्रकार से इस धनुष को उठाते हुए जो प्रतंचा चढ़ेगी और इसमें जो टंकार होगा सभी के सभी अचंभित हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी आखिरकार में इस सारी पृथ्वी के सामंजस्य को स्थापित कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शेषा अवतार है। सारी पृथ्वी का सामंजस्य कच्छप के नीचे शेष अवतार से सारी पृथ्वी को रखे हुए हैं। और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, जीवन लाहू लखन बल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। जीवन लाहू लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। अहो धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी अपने मुख से कहते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण जीवन लाहू लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो वास्तव में ही जिसने सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों की सेवा को मांगा, मैं अपने भाई के लिए कहता हूँ, कहो धन्य लक्ष्मण बड़भागी, कि लक्ष्मण तुम वास्तव में धन्य हो, बड़भागी हो। राम पदार बिंदु अनुरागी, राम जी के चरणों के तुम अनुरागी हो, राम जी के चरणों के अनुरागी हो। अन्यथा तो भगवान ने बड़ा श्रम किया, उत्तम किया, समझाया कि लक्ष्मण तुम घर में रहो, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने एक ही बात कही, मोरे सभई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। क्योंकि ललन जोग लखन लघु लोने, भय न भाई अस अहाई न होने। लक्ष्मण जैसा भाई न हुआ है न कोई होगा, जो भगवान के चरणों को जिसने प्रीति प्रतीति ली। राज के ठाट बाट भोग सकते थे लक्ष्मण जी महाराज। भगवान श्री राम जी ने जो सुम कह दिया कि तुम संभालो राजपाट को, तो लक्ष्मण जी महाराज ने राजपाट के सुख नहीं, भगवान की भक्ति को लिया, भगवान के चरणों को लिया। उसने धन दौलत विषय विकार को छोड़ दिया। 14 वर्षों के जिस परिस्थिति में भगवान ने गहन कानन के उस सभी के सभी विषाद सहन किए, वहां लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान श्री राम जी के चरणों के अनुरागी बन गए। आज लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न है। क्यों ना हो, जिस समय सेतु का निर्माण हुआ और सेतु का निर्माण होने के उपरांत में जिस समय सेतु को सभी वानर कपि समाज पार करना चाहता था,
तो सभी कहने लगे कि महाराज सगर आपके पूर्वज हैं, क्यों ना उनसे विनती की जाए। विनय न माल जल्दी गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होई ना प्रीत। वहां पर लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु अब आपके स्वभाव दिखाने का समय नहीं है, अब अपना प्रभाव दिखाओ। तो वहां पर जब भगवान के उस स्वभाव के नहीं प्रभाव को देखना चाहते थे लक्ष्मण जी महाराज, तो कह भी दिया, देव देव आलसी पुकारा, कि महाराज देवताओं के आसन तो जो होता ना वो निर्बल कर देता है। श्रम उद्यम करो, श्रम करो, तब जा करके देव कृपा होती है। ये अगर ना अपने स्वम उद्यम करे, ना कोई कर्म करे और यही कहे कि सब कुछ देवाधीन है, तो उसको क्या मिलेगा? पश्चाताप याद मिलेगा। तो मूल रूप से व्यक्ति श्रम करे, उद्यम करे, कर्म करे, तब जा करके देवाधीन बन रहा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज ने भी यही कहा कि देव देव आलसी पुकारा। लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा कि लक्ष्मण लाओ, बाण लाओ, 3 दिन बीत गए हैं, तब यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, प्रभु ये अपना स्वभाव की बजाय अपना प्रभाव भी दिखा दिया करो। आज प्रभु के प्रभाव को देखने के लिए आतुर है लक्ष्मण जी महाराज। लखन लगो रघुवंश मणि, ताकौ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चरे जाहि सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पार नहीं को कर हारो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंभु चाप बहे बहुत पाही। भगवान शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके समाज उस पर जा चढ़े कि अब तो हम पार हो गए, लेकिन ना उसका कोई खेवनहार है। खेवनहार कौन है? राम बाहुबल सिंधु अपारो। राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। चाहते हैं कि भाई ये सहज रूप से भगवान श्री राम जी के बाहुबल के, यानी कि भगवान श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक ना होकर के जो समाज था, वो ये चाहता है कि धनुष सहज रूप से ही इसको उठा लिया जाएगा। लेकिन भगवान की बाहु भुजाओं के सामने ये जो धनुष है, ये भी अपने आप को यही कहता है कि प्रभु यद्यपि मुझे शास्त्र में अहंकार का रूप का दिया है, लेकिन तथापि प्रभु अहंकार को भी तो केवल मात्र आप ही मेट सकते हो। मैं भगवान श्री राम जी के स्वभाव के लिए कहा कि प्रभु मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कहो न कहो। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को केवल मात्र राम कृपा ही मिटा सकती है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, व्यक्ति अभिमान अहंकार के अंदर नहीं दूर हो सकता। तो राम कृपा के ऊपर ही अभिमान अहंकार आश्रित है। राम जी की जिसके पर कृपा है, वहां पर अभिमान अहंकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म समान समाही। राम जी कौन है? पूर्ण सच्चे ज्ञान है। राम है रामचरितमानस में पूर्ण सम्यक ज्ञान, यानी कि पूर्ण ज्ञान है। जीव पूर्ण नहीं हो सकता, भगवान पूर्ण है। आगम निगम पुराण जितना भी वो भी सब कहते हैं नेति नेति, तो जीव पूर्ण नहीं हो सकता, परमात्मा ही केवल मात्र पूर्ण है। और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान ही अभिमान और अहंकार को जीत सकता है। और भगवान की उस जीव के ऊपर जब कृपा होती है,
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान ना राखे काहू। भगवान सबसे पहले ज्ञानी भक्त के अहंकार और अभिमान को दूर करते हैं। यदि जो अगर व्यक्ति का सुम का इंद्रियों के द्वारा किया गया प्रकाश, इंद्रियों के द्वारा कमाया गया अंधकार उसका नहीं मिटता, तो दोष भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा में नहीं है, दोष फिर भी हमारे अंतःकरण में है। जिस प्रकार से जलता हुआ अंगारा, जलता हुए अंगारे पर यदि वो राख लिपट जाए तो वो देदीप्यमान नहीं हो सकता। यदि जो अगर उस अंगारे पे से राख हटा दी जाए तभी वो प्रकाश दे सकता है। तो जब तक इस मन पर अभिमान अहंकार रूपी राख है तो कितना ही उसके सामने ज्ञानी से ज्ञानी तत्व ज्ञानी उसको प्रकाश दे, लेकिन जब तक वो अपने मन रूपी अंगारे पे से राख नहीं हटा लेगा तब तक उसका अंतःकरण प्रकाशित नहीं दे सकता। तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृपा जीव पर यही होती है कि जीव जो है अभिमान और अहंकार से रहित होता है। ज्ञान मार्गी विद्वता और जितने भी भागवत कहने वाले सुनने वाले उनका सबसे प्रथम भाग यही है कि उसके कृत्यों में एक सुंदर महक होती है, उनकी कहनी करनी कथनी में एक समानता का बोध होता है। इसलिए ही भगवान सर्वश्रेष्ठ अपना उपासक बना करके उसके अभिमान और अहंकार को दलित कर देते यानी कि मिटा देते हैं। यही अब अहंकार का प्रतीक जो ये धनुष है, इसको केवल मात्र भगवान की कृपा से ही इसको उठाया जा सकता, दूर किया जा सकता है। संसार के बात अपने सामर्थ्य नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये वर्णन है। देखिए दो धनुष है यहाँ रामचरितमानस में, दो धनुष। इसमें यहाँ पे भी देखिए दो धनुष हैं, एक भगवान श्री राम जी के पास है और एक है भगवान शंकर जी के द्वारा, जो कहते हैं ना शंकर जी हर कोदंड धनुष को कहते हैं। इसका नाम है पिनाक। भगवान शंकर जी का ये धनुष है पिनाक। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये वर्णन है कि देवताओं में ये वाद विवाद हो गया कि भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहे भगवान श्री विष्णु बड़े हैं। ब्रह्मा जी के पास में चर्चा गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो अनर्थ हेतु, बगैर हेतु के तुम्हारा ये प्रश्न है, लेकिन देवता नहीं माने। देवता ने कहा कि प्रभु हम तो जानना चाहते हैं कि भोलेनाथ बड़े हैं विष्णु भगवान बड़े हैं। दोनों के पास गए, भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ब्रह्मा जी कहने लगे, तो वहां पर ये देव सभा में ये एक कारज हो गया कि जो भगवान एक दूसरे के धनुष को उठाए और उठा करके डोरी चढ़ाए उन्हें ही सर्वप्रथम बड़ा माना जाएगा। अब भगवान श्री विष्णु जी ने क्या किया, भगवान शंकर जी के धनुष को उठाया, उठा करके डोरी चढ़ाई और सहज रूप से ही वो सारे देवता हर्षित हुए। अब भगवान शंकर जी कौतुकी हैं। भगवान शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के प्रांत में भी उद्यम करते हुए भगवान श्री विष्णु जी के धनुष को डोरी नहीं चढ़ा सके। और तुरंत उन्होंने क्या किया कि आज से भगवान श्री विष्णु जी का ही धनुष वंदनीय है। और उन्होंने अपने धनुष को लिया और लेकर के धरा पर डाल दिया और कहने लगे कि आज से इस धनुष को ही प्रथम पूजनीय माना जाएगा। ये जो है धनुष धरा पर भगवान शंकर जी ने डाल दिया। सभी के सभी भोलेनाथ और विष्णु भगवान कहने लगे भगवान महादेव को, प्रभु आप वास्तव में आशुतोष हो, आप कौतुकी हो, लेकिन प्रभु ये धनुष तुम अपने हाथ में लीजिए। अपने धनुष को भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर जी के हाथ में दिया और कहने लगे कि ये आप किसे के देना, अपने शिष्य भार्गव पुत्र जमदग्नि जी को दे देना। जमदग्नि जी के यहाँ पर जो पुत्र होगा परशुराम जी महाराज, उनको दे देना और आपके हाथों से ही ये प्रदत्त होगा। तो ये वेद शास्त्रों में आपके हाथों का, आपकी कृपा का बखान होगा। जो भक्त आपके हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं और जो मेरे भक्त हैं वो सब आपको प्रिय है। इसलिए हे विश्वनाथ, हे आशुतोष और दानी, ये तुम अपने हाथों में इस धनुष को लीजिए। अब क्या हुआ,
भगवान शंकर जी का जो पिनाक था वो जनकपुर में गया। जनकपुर में भगवान शंकर जी के उसके धनुष को लेकर के उन्होंने अपने मंदिर में रखा। विष्णु भगवान ने अपने हाथ में जो धनुष था वो स्वयं भगवान शंकर जी को दिया। भगवान शंकर जी से कहने लगे कि अपने शिष्य भार्गवनंदन जमदग्नि को देना, क्योंकि उनके पुत्र के रूप में भगवान श्री का अंश अवतार परशुराम जी महाराज आएंगे। और तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने उनको बड़े मान सम्मान के साथ में रखा। अब मान सम्मान के साथ में रखने के प्रांत में यही हुआ कि कुछ समय बाद में भगवान शंकर जी ने उनको जमदग्नि जी को दिया। जमदग्नि जी के यहाँ पर जो परशुराम जी महाराज थे उनको ये दिया, और उनको देने के प्रांत में ये बता दिया गया कि जब भगवान का पूर्ण ब्रह्म अवतार होगा, भगवान का पूर्ण ब्रह्म अवतार होगा, युगावतार होगा, कल्प अवतार होगा राम जी के रूप में, तो आपके ये जो सत्ता है ये शून्य हो जाएगी और तब भगवान पूर्ण रूप में धरा पर अवतरित होंगे। तभी जा करके ये जो धनुष था पिनाक, यहाँ पर आज हनुमान यहाँ पर जनक जी महाराज ने इसको उपस्थित लिया है। और ध्यान रखो ये जो धनुष है इसका नाम है शार्क धनुष। ये असल में शास्त्र में वरुण देव के पास, वरुण के देव का है, ये वरुण देव के पास रहता है। वरुण देव ये इसमें अक्षय तुनीर है, इस धनुष के साथ में अक्षय तुनीर भी है जिसमें कभी भी तुनीर समाप्त नहीं होते। तो पुनः परशुराम जी महाराज ने जब ये देखा, राम रमापति कर धन लेहु खेचो तात मिट जिबे संदेहु, क्योंकि परशुराम जी महाराज जानते थे कि भाई यदि मैं तुमने ये धनुष तोड़ दिया तो ठीक है, ये मेरे हाथ में धनुष है, इसको जरा डोरी डाला करके देखो। तो जैसे ही लक्ष्मण राम जी के हाथ में देने के हुए तो अपने आप ही सरक गया, वो अपने आप ही सरक गया। और सरकने प्रांत में परशुराम जी महाराज तो वंदन करने लगे, ध्यान लगा दिया भगवान पूर्ण ब्रह्म अवतार आ गए हैं और अब मेरी सत्ता का समाप्ति यहीं पर है। तो वो वन में साधना करने के लिए चले गए। फिर पुनः भगवान श्री राम जी ने क्या किया, राम जी ने सारे के सारे राक्षसों को, निशाचरों को मार करके इस धनुष को, शार्क धनुष को पुनः वरुण देव के पास दे दिया। वरुण देव के पास जाने के उपरांत में फिर क्या हुआ, वरुण देव ने ये धनुष क्या किया, अक्षय तुनीर और शार्क धनुष ये दोनों के दोनों वरुण देव के पास आए। वरुण देव ने फिर पुनः इसको क्या किया, द्वापर में अर्जुन को भेंट दिया जो गांडीव कहलाया। और यही फिर अर्जुन ने जब अपने निशाचर राक्षसों को, आतताइयों को, जो मतलब जो अधर्मी थे, धर्म का निर्मूल कर रहे थे, उनको मेट करके फिर वो वरुण देव के पास आ गया। तो इस प्रकार से दो धनुष है, एक भगवान शंकर का पिनाक और एक है भगवान श्री राम जी के हाथ में। और ये अक्षय तुनीर है, इस धनुष की बहुत महत्वता है और वेद शास्त्रों में इसका वर्णन है और सभी के सभी प्रकार से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी इसका विश्लेषण किया गया, कहा गया है। और भगवान श्री राम जी आज चले हैं धनुष के देखने के, देख रहे हैं कि देखी विपिल विकल बदे निमिष विहात कलप समते ही त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा मुहे करे का सुधा तड़ागा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख चितैसी कृपातन जाने बिकल बिसे। लोगों ने बड़े आतुर हैं। भगवान श्री राम जी ने पहले धनुष को देखो, फिर सभी के राज समाज को, अयोध्या के नर नारियों को, जनकपुर के नर नारियों को देखा। देख करके फिर कृपा के धाम राम जी ने सीता की ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। लेकिन यहाँ पर जब सीता जी को व्याकुल जाना तो एक एक क्षण कल्प के समान जो सीता जी का बीत रहा था कि कैसी परिस्थिति होगी। और यही कुछ जान करके जिस प्रकार से कोई प्यासा हो उसे जल ना मिले और वो उसी में ही ना मिलते हुए जल को, प्यास तो उसके पास में पिपासा है, पिपासु है, लेकिन जल कहीं भी नहीं दिखाई देता। वो जो समय की घड़ी होती है बड़ी असहनीय होती है। ऐसी असहनीय सीता जी को जान करके आज भगवान श्री राम जी उठे हैं
और देख रहे हैं कि सीता जी ज्यादा व्याकुल है, भक्ति स्वरूपा सीता जी अत्यंत विकल है। और जब भक्ति विकल होती है तो भगवान भी वहां पर सहज रूप से सहायक बन करके आते हैं और फिर तुरंत अति तुरंत अस जिए जान की देखे प्रभु पुल के लखे प्रीत विषे की। जिस प्रकार से भगवान अपने उपासक अपने भक्त को दुखी देखते हैं और उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि भगवान का बाना है एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान का बाना है कि अपने भक्त की विकलता को तुरंत दूर करते हैं। भगवान अपने भक्त की आशाओं अभिलाषाओं मनोरथों को तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। वही जब जा सीता जी को देखा कि बड़ी विकल है और खड़ी बहुत जारी उनके लिए असहनीय है, तो भगवान ने विलंबना करते हुए गुरु ही प्रणाम मन ही मन के ना अति लाघव उठाई धन लीना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान ने सर्वप्रथम गुरुदेव विश्वामित्र और जितना पूजनीय समाज था उनकी तरफ देखा और देख करके उन्होंने क्या किया, तुरंत देख करके उनको अंतःकरण से बाह्य से उनके नेत्र बंद हो गए, सर नीचे झुक गया और मन ही मन में उन्होंने प्रणाम किया। ये ज्ञान की प्रकाष्ठा है। कहीं ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए कि आपके कृत्य में कोई अंतर है। आप जब किसी प्रकार से ब्रह्म निष्ठा में हो तो ऐसे दिखाई देते हैं कि बड़े नम हैं, लेकिन जब समाज के साथ होते हैं तो आपकी वाणी कुछ अलग बदल जाती है। इसलिए समता का बोध होना चाहिए। जब ब्रह्मनिष्ठ हो तो आप में ऐसा नहीं लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही समता का बोध है, और जैसे ही समाज के साथ जाए तो आपकी वाणी भी बदल जाए, आपका आचरण बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान सम्मान व्यक्ति का अंतःकरण से और बाह्य से समता में होना चाहिए। ये पूर्ण ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, सम्य ज्ञान है। भगवान श्री राम उठे हैं, उठ करके उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया कि हाथ जोड़ करके चारों तरफ देखा, देख करके ऐसे वो करने लगे ना। उन्होंने क्या किया, मन ही मन में प्रणाम किया। और मन ही मन में प्रणाम करने के प्रांत में एक समाज की निष्ठा है। कहीं ऐसा ना दिखाई दे कि समाज में करनी और कथनी में अंतर दिखाई दे। तो भगवान समता का बोध है। यद्यपि राम सीम समता की, उन्होंने दूर से ही सभी विद्वत समाज को नमन किया, अंतःकरण से नमन का सर झुका दिया, सर झुका करके और मन ही मन में प्रणाम किया। ऐसा नहीं लगने लगा कि हाथ जोड़ दिए चारों तरफ उनके, इस प्रकार से मन ही मन में प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन के ना अति लाघव उठाई धनु लीना। मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया और तुरंत अति तुरंत फुर्ती से सहज रूप से धनुष को भगवान ने उठा लिया। क्यों ना उठा ले, के पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग बिसरामा। अरे भगवान के पाताल चरण है, ब्रह्मलोक भगवान का सर है। प्रकटि विलास भयंकर काला, काल भोय है भगवान की। ये भोय है ना, ये भगवान की काल के समान है। नयन दिवाकर कच घन माला, और ये जो बादल है भगवान के केश के समान दिखाई दे रहे हैं। और भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न भगवान के रोए में अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं। और जिसके सूर्य का तेज है, जिस परमात्मा राम का अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चेत महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान
मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। भगवान का अहंकार जो है वो भोलेनाथ है। जिसका अहंकार ही भोलेनाथ है तो भोलेनाथ का धनुष जो है ना वो क्यों ना भगवान श्री राम जी के सामने सब ही द्रवित हो जाएगा। बुद्धि अज ब्रह्मा जी जिसकी बुद्धि है, मन जिसका चंद्रमा है, चित्त जिसका भगवान विष्णु है, वो आज मनुज वास सचराचर, वो मनुष्य में वास करके सारे जगत का जो ईश्वर है वो मेरा राम है, वो मेरा राम है, वो मेरा राम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। क्योंकि राम ब्रह्म परमारत रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, मन समेत जेहि जान न बानी, सकहि न तर्क सकल अनुमानी, निगम नेति नेति जो कही। जिसके लिए निगम पुराण सब नेति नेति कहते हैं, अंत नहीं है। अनेकों अनेक ब्रह्मांड जिसके एक एक रोई में समाहित है वो भोलेनाथ, जिसका आज भोलेनाथ का जो धनुष है वो जो अहंकार का प्रतीक है, सब आज द्रवित हो रहा है। भगवान उठे हैं, कब में से उठे हैं ये तो केवल मात्र जाना है कि भगवान उठे हैं और उठ करके अति लाघव उठाई धनु लीना, उठे हैं और धनुष को लिया है। लेकिन दम कहु दामनी जमी जब लाया हूँ, पुनि नभ घनु मंडल सब भाया हूँ। धनुष एकदम से सारे भूमंडल पर ऐसे चमका है, बिजली की तरह कांति फैल गई और फिर आकाश में सारा का सारा ऐसा आकाश उस दामनी दमक से मंडलाकार हो गया। यानी कि सारा जितना भी तीनों लोग थे सबों में ही दम कहूँ दामनी जिमी जब ले हूँ, पुनि नभ घन मंडल समकै हूँ। अर्थात धनुष बिजली की तरह ऐसा चमका और आकाश में फिर जा करके वो तुरंत आकाश से साथ ही समाहित हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। उस अहंकार रूपी बिजली के सामने सबकी आंखें चुंधिया गई। एक बार अहंकार ने सारे को समेट लिया, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे, भगवान देखते रह गए। और भगवान के तुरंत ये जो अहंकार रूपी धनुष था कब में से भगवान ने उठाया, कब में से उस पर प्रतंचा चढ़ी। एक के मात्र ये जाना है कि भाई बहुत भारी बिजली चमकी है, बहुत भारी बिजली चमकी है और वो बिजली सारे भूमंडल में छा करके आकाश में चली गई है। मानो को वो भी कह रही हो कि प्रभु यद्यपि मैं जड़ हूँ लेकिन आज तेरे स्पर्श से मैं भी चेतन होने जा रही हूँ। और तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और जहाँ पर बीत के उसने काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई किसी प्रकार से अर्थात तीनों के तीनों इस प्रकार से जो था कोई जान नहीं सका, ना कोई देख सका, ना कोई लग सका। और कब में से प्रभु ने ये इस प्रकार से किया है। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भगवान ने मध्य से धनुष को तोड़ा है। और भरे भुवन गुने घोर कठोरा, चारों तरफ ऐसे तीनों लोकों के 14 लोकों में बहुत भारी टंकार हो गई, बहुत भारी टंकार हो गई। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज साज रवि बाजी तज मार्ग चले, चिकर ही दिग्गज डोल मई आही कोल कुरम कलमल। सुर असुर मुनि कर काम दीन, सकल बिकल बेचारही। कोदंड खंड हु राम तुलसी, जयति बचन उचारही। कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा
इसका किसी को भान नहीं हुआ, पता नहीं चला। सबने राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। 3 लोग जो थे ना, सब भगवान के इस धनुष तोड़ने के टंकार से भर गए। यानी कि चारों तरफ एक ही केवल मात्र टंकार सुनाई देने लगी। या तो बिजली की आवाज सुनाई दी थी या फिर धनुष के टंकार की आवाज सुनाई दी थी। ये देख नहीं सका कि कब में से टूटा, कब में से वो हुआ। मानो कि धनुष भी भगवान की उस सत्ता के सामने अपने आप को ये कहता है कि प्रभु मैं शून्य हूँ, आपके सामने, मैं भी आपके सामने नतमस्तक हूँ। भगवान की जहाँ कृपा होती है, ना किसी प्रकार का मद होता है, न किसी प्रकार का अभिमान होता, न अहंकार होता है। सारा जगत उसको एक ही बात है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे। दिग्गज चिरघराने लगे और धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ धर करके सब व्याकुल होकर विचारने लगे। और भगवान राम जी के इस चमत्कार को आज बाबा तुलसी कहते हैं, कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचार रही। बाबा दीन घाट पर कह रहे हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि धनुष टूट गया है, तो सभी के सभी राघवेंद्र सरकार की, भगवान श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी की जय जयकार करते हुए जय कौशलाधीशा, जय कौशलाधीशा, जय कौशलाधीशा। और फिर तुरंत सारा जितना रनिवास था, सारा जितना जनकपुर था, सब यही कहने लगा, सीताराम जी की जय जयकार करने लगे। सीताराम जी की जय हो, सीताराम जी की जय हो। ओ शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समार, चढ़ा जो प्रथम मोह बस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय। और इस प्रकार से भगवान के जो उस स्वरूप को जान रहे थे, वो सभी के सभी भगवान की भुजा रूपी कृपा को देख करके सब तर गए। क्यों ना ऐसी परिस्थिति बने। मेरी रामचरितमानस घोषणा करती है कि भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा है कह दिड़नावा। और भगवान का ये सबसे बड़ा स्वभाव है, सुनो राम कर सहज सुबाहो, जन अभिमान न राखे का हो। तो भगवान अपने भक्तों के अभिमान अहंकार को नहीं रखते, उसको तुरंत मिटा देते हैं। यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रसाद है। तो आइए, आज भगवान ने सहज रूप से ही धनुष को तोड़ दिया है। अभिमान अहंकार सबका दलित हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति रहे, प्रतीति रहे, और यही कहते रहे कि प्रभु कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। जो चेतन के जड़ कर ही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजय जीते धन्य। और बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा नीलकंठ से कहें कि बाबा आप वास्तव में ही राम भक्ति के दाता हो, राम भक्ति के कुठारी हो, राम भक्ति के खजांची हो। और तुम्हारे चरणों में कहें कि कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी बार के उभरो पुनितर। बाबा कंजूसी मत करना हमारे लिए, क्योंकि चाहे समय अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे सुख का हो, चाहे दुख का हो, लेकिन कभी ऐसी घड़ी मत देना जिसमें राम का नाम ना हो और तुम्हारा ध्यान ना हो। तुम्हारा ध्यान हो, राम का नाम हो। बोले सच्चिदानंद भगवान। प्रभु राम जी ने ना भाई आज धनुष तोड़ दिया है, तो जयकारा लगा के बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय सभी से प्रार्थना, श्री हरि जी की आरती करेंगे, सभी सहयोग देना। हरिओम जय जगदीश स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसुरी वाला दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरि, जो जावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का, सुख सन्मति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरि,
मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी, शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार पड़म तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय जय भोलानाथ हरे। भक्त जनों के शंकर, दास जनों के अवगुण, बंसुरी वाला दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सहजान की, करो सदा कल्याण। सियाव रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया। जय करा वीर बजरंगी, जय करा माँ शेरावाली का, जो बोले स्वनिर्भय, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री गीता ज्ञान, श्री मानस ज्ञान। बोलिए हरे हरे महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की वाणी के विश्राम और त्रुटि के लिए क्षमा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।